क्लास 12 बायोलॉजी का पाठ्यक्रम रिवीजन सब होने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण है इसके प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी हासिल करना। जीव विज्ञान का प्रैक्टिकल जैसा कि आप जानते हैं, साइंस ग्रुप में अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले हो जाते हैं। अर्थात बोर्ड एग्जामिनेशन आपका टोटल पूर्णांक 500 का होता है। आपके फिजिक्स का 30 नंबर, केमिस्ट्री का 30 नंबर और बायोलॉजी का 30 नंबर, अर्थात कुल मिलाकर 90 मार्क्स, 90 नंबर की परीक्षा आपकी बोर्ड परीक्षा के पहले हो जाएगी। आपको 410 नंबर का 70 नंबर के पेपर देने हैं। 410 नंबर आपको आगे बोर्ड परीक्षा में देना है। 90 नंबर अभी आप खत्म कर लेंगे। जितना महत्वपूर्ण थ्योरी है उतना ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के मार्क्स परसेंटेज बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। 30 नंबर का प्रैक्टिकल सब में होता है, तो हम केवल आज बायोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, जीव विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में। हमने कुछ पहले से बना रखा है ताकि समय बचे और समझाने में ज्यादा समय न लगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता था, आज भी है, लेकिन पहले एग्जामिनर जो आते थे उन्हीं के हाथ में पूरे 30 नंबर हुआ करते थे। पूरे 30 मार्क्स के मालिक वही होते थे। इसमें कुछ अनियमितताएं होने लगी, बोर्ड को शिकायतें पहुंचने लगी, कुछ एग्जामिनर आकर के कुछ लेन देन की बातें करने लगे। इन सबको देखते हुए फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने डिसाइड किया कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं इनके नंबरों में 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। इनके नंबर्स 2 भागों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा जो विषय अध्यापक होगा उसको दिया जाए, क्योंकि विषय अध्यापक पूरे वर्ष पढ़ाता है और बच्चों को भली भांति वो जानता है। और दूसरा हिस्सा दिया गया जो एग्जामिनर महोदय आपका एग्जाम लेने आएंगे, वो बाहर से हो सकते हैं, किसी कॉलेज के अनुभवी प्रवक्ता हो सकते हैं, डिग्री कॉलेज के भी हो सकते हैं। तो बाह्य मूल्यांकन जो एग्जामिनर साहब आएंगे वो करेंगे और आंतरिक मूल्यांकन आपके विषय अध्यापक स्वयं करेंगे। तो विषय अध्यापक जैसे बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ तो ये 15 नंबर के मालिक हम हैं और ये 15 नंबर का जो कार्य है वो एग्जामिनर महोदय जो आएंगे वो करेंगे। लेकिन ओवरऑल इन्हीं के नंबरों पर निर्भर करता है। सपोज करिए हमने 15 में 15 दे दिए या 15 में से 14 दे दिए। अधिकांशतः विषय अध्यापक बच्चों के नंबर अच्छे देने का प्रयास करता है, लेकिन जो बाह्य एग्जामिनर होता है उसको आपसे वाइवा लेना है और थोड़े ही कम समय में उसको जज करना है आप किस स्तर के हैं। तो ये नंबर हमारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके बारे में आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। जो प्रैक्टिकल कराएंगे उन्हीं में से ये बात की बात है। सबसे पहले हमें समझना है बाह्य मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन का अर्थ हुआ कि जो एग्जामिनर महोदय आएंगे वो बाहरी एग्जामिनर होंगे, किसी कॉलेज के होंगे, किसी और गैर जनपद के होंगे। उनके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आता है इनके 15 नंबर हमने बता दिए। 15 नंबर बाह्य एग्जामिनर के, 15 नंबर हमारे हो गए, अर्थात आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन दोनों को मिलाकर 15 + 15 = 30 मार्क्स। 30 अंक इस तरह से आपको डिवाइड होंगे। हर एक सब्जेक्ट में ही हो गया है, आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन। तो बाह्य मूल्यांकन में सबसे पहला है स्लाइड निर्माण। जैसा कि आप कर चुके हैं, अभी एक स्लाइड निर्माण को हम बताएंगे। परागकणों के अंकुरण का अध्ययन। परागकण प्राकृतिक रूप से खुद अंकुरित होते हैं, मगर प्रयोगशाला में हम कृत्रिम रूप से अंकुरण की अवस्थाओं को देख सकते हैं। इसको भी समझा देंगे आपको। तो स्लाइड निर्माण 5 अंक का होता है। स्लाइड भी बनानी है, लिखना भी है, अभी सब बताएंगे कि क्या क्या लिखना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होती है स्पॉटिंग, जो 6 अंक की है। 5 नंबर का स्लाइड निर्माण, एक प्रैक्टिकल दिया जाएगा और 6 नंबर की स्पॉटिंग और सत्रीय कार्य, संकलन एवं मौखिकी, ये 4 अंक की होती है। 6 5 11 4 15, इस तरह से बाह्य मूल्यांकन के 15 अंक होते हैं। 6 नंबर की स्पॉटिंग, 4 अंक का सत्रीय कार्य, जो 11 से लेकर अब तक। सत्रीय कार्य मतलब आपने हार्बेरियम बनाया है, आपने फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल की फाइल बनाई है, आपने डायग्राम की फाइल बनाई है, आपने प्रोजेक्ट वर्क की फाइल बनाई है, या कोई चीज संकलित किया, किसी जीव को आपने कलेक्ट करके यहाँ पर लैब में दिया है, या आपने
कोई इकोनॉमिक बॉटनी का कलेक्शन किया, विभिन्न प्रकार की दालों का, विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का, विभिन्न प्रकार के रेशों का, जो भी विभिन्न प्रकार के तेलों का संग्रह करके भी आप यहाँ दे सकते हैं। इसीलिए सत्री कार्य, संकलन एवं मौखिकी और फिर वाइवा। वाइवा यद्यपि आपको लगता होगा कि टोटल 4 अंक हैं, लेकिन ये वाइवा बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाइवा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसी पर आपकी थ्योरी की तैयारी का पता चलता है कि आप किस लायक हैं, किस परसेंटेज को आप छू सकते हैं। तो स्लाइड निर्माण नंबर 1, स्पार्टिंग नंबर 2, सत्री कार्य एवं संकलन ये तीसरा पार्ट है। इसमें आपका जो भी कार्य है 11th और 12th मिला करके बायोलॉजी प्रैक्टिकल में आपने क्या क्या किया है वो सब लाना होगा। तो ये 50 मार्क्स उनके होते हैं। ये बाह्य मूल्यांकन हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है स्पार्टिंग। स्पार्टिंग में क्या होता है, 6 नंबर की 6 स्पार्ट होते हैं। स्पार्ट मतलब कोई भी आपको एनिमल दे दिया जाए या कोई स्लाइड माइक्रोस्कोप में लगा दे दी जाए या कोई ऐसा दे दिया जाए जिसको पहचान करके उसके बारे में लिखना होता है। इस जगह पर लड़के क्या करते हैं, छात्र या छात्राएं गलती करते हैं। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, गलती मत करिएगा कि 6 अंक का 6 स्पार्ट होता है और आपको इस पार्ट पहचान करके लिखना होता है। पता नहीं इस पार्ट पे है क्या। नियम यह है, इस पार्ट लगा दिए जाते हैं, आपको समय दिया जाता है और उस निर्धारित समय में आप इस पार्ट को पहचान करके उसके बारे में उसका डायग्राम बनाते हुए लिखना होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, नियम यह है कि इस पार्टिंग में 3 जूलॉजी के और 3 बॉटनी के, जूलॉजी और बॉटनी के दोनों के स्पार्ट मिक्स होने चाहिए। ये नहीं कि हम केवल जंतु विज्ञान के दे दें या केवल वनस्पति विज्ञान के दे दें। 3 6 में 3 जूलॉजी से संबंधित हो और 3 बॉटनी से संबंधित हो। 6 स्पार्ट दिए जाते हैं, प्रत्येक स्पार्ट 1 अंक का होता है। स्पार्टिंग में लड़के 6 स्पार्ट दिए गए, 2 या 3 लिख दिया, सोचते बहुत तो लिख दिया या 4 लिख दिया या 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, एक आध छोड़ दिया, ये नहीं करना है। प्रत्येक स्पार्ट 1 नंबर का है। 6 स्पार्ट आपको कॉपी में लिखना, ये कॉपी में लिखना है। 6 स्पार्ट में एक भी स्पार्ट नहीं छूटना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया है, जैसे मान लिया जूलॉजी के पहले 3 बात करते हैं। एक रोहू मछली है जिसका नाम जूलॉजिकल नेम लेबियो रोहिता होता है। रोहू मछली एक जलीय प्राणी का रख दिया गया जंतुओं में। एक स्लाइड लगा दी, स्तनधारी की ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट की स्लाइड माइक्रोस्कोप में लगा दी। आपको पता नहीं है कि काहे की स्लाइड है, इसको माइक्रोस्कोप में देखा, पहचाना, उसके बारे में लिखा। तीसरा, जैसे मान लिया एस्कैरिस की पहचान एवं इसके द्वारा होने वाले रोग के लक्षणों का अध्ययन। एस्कैरिस मेल फीमेल दोनों हैं, आप दोनों आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फीमेल लंबी होती है, मेल छोटी होती है। मेल का पिछला सिरा मुड़ा हुआ होता है, हुक जैसी रचना निकली होती है। तो मेल या फीमेल रख दिया जाए तो उसके बारे में नहीं लिखना है, ज्यादा लिखना है कि अगर एस्कैरिस हमारे शरीर में पहुंच जाए तो ये हमारे शरीर में कौन से रोग को उत्पन्न करता है या शरीर में कौन सी दिक्कतें पैदा करता है, उनके बारे में ज्यादा लिखना है। स्पार्टिंग में एस्कैरिस से होने वाले रोग, जैसे हम स्पार्ट की जगह में एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा पढ़ा आपने प्रोटोजोआ में, ये परजीवी होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। ये अमीबिक पेचिस या डिसेंट्री रोग करता है। तो स्लाइड में एंटमीबा का रख दिया गया, आपने पहचान लिया। तो उससे क्या रोग हो सकता है, शरीर में क्या अनियमितताएं होती हैं, डिसेंट्री क्यों हो जाती है, खूनी पेचिस क्यों होने लगती है, इसके बारे में ज्यादा लिखना है। तो एक जूलॉजिक हो गया रोहू मछली, दूसरा हो गया स्तनधारी की ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट, तीसरा हो गया नर एस्कैरिस की पहचान एवं इसके द्वारा होने वाले रोग। यहाँ भी स्पार्ट बदल सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। और इसी प्रकार से 3 बॉटनी के होने चाहिए। जैसे हमने जलीय जंतु में रोहू मछली रख दिया, यहाँ जलीय पादप जलकुंभी आइकानिया जलीय पादप है, सब पहचानते हो। उसको पहचान करके क्या है, उसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, जलीय पौधा है तो ऐसे कौन से जलीय अनुकूलन है जो इस जलीय पादप या जलकुंभी या आइकानिया में मौजूद है, वो आपको लिखना है। 4-5 पॉइंट से कम नहीं होने चाहिए। इसी तरह से प्याज के रूट टिप में समसूत्री विभाजन की। दूसरा है नाकफनी, जैसे लग दिया गया परिणाम स्तंभ, नाकफनी के परिणाम स्तंभ को फिल्लोक्लेट कहा जाता है। जैसा कि आप सबने देखा है कि नाकफनी का जो तना होता है वह पत्ती जैसा रूप लेता है।
और पत्तियों जैसा कार्य भी करने लगता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोज्य पदार्थों का निर्माण भी कर देता है। तो इसलिए इसको हम तना नहीं बोलते हैं, न पत्ती बोलते हैं, बल्कि पर्णाभ स्तंभ या फिल्लोक्लेट के नाम से जानते हैं। तो नागफनी का टुकड़ा रख दिया गया, तो 050 कैरेक्टर होते हैं उसमें, पत्तियां होती नहीं, सारी कांटों बदल जाती हैं। तना मांसल होता है, जो पानी का कलेक्शन रखता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। ये सारे इसमें विशेषताएं होंगी। तो नागफनी का पौधा रख दिया गया, छोटा सा कोई टुकड़ा रख देंगे, पर्णाभ स्तंभ के रूप में, फिल्लोक्लेट के रूप में है, उसको पहचान करके उसके कमेंट। और तीसरा एक स्लाइड में रहेगा, कोई रूट टिप है, प्याज की रूट टिप है, उसकी विभाजन की कौन सी अवस्थाएं होती है, जो आपको माइक्रोस्कोप में रखा गया स्लाइड बना करके, उसमें कौन सी अवस्था दिख रही है, क्योंकि विभाजन की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। उन 4 अवस्थाओं में कौन सी अवस्था आपको दिख रही है, ये आपको लिखना होता है। तो ये स्पॉट 6 हैं, 6 में एक भी स्पॉट छोड़ना नहीं है। आपने एक स्पॉट छोड़ दिया, 30 में से 1 नंबर घट गया। 2 स्पॉट छोड़ दिए, 30 में से 2 नंबर घट गए। 3 स्पॉट छोड़ दिया, 3 लिखा, तो 27 नंबर 27 मिले, 3 छूट गए। तब जब आप पूरा नंबर सब जगह पाएंगे, तो यहाँ पर 30 के 30 नंबर पाए जा सकते हैं, बशर्ते काफी अच्छी हो, वाइवा भी ठीक किया हो, और सत्री कार्य संकलन में जो भी आपने साल भर किया है वो सही से आप लेकर आए हो। प्रोजेक्ट फाइल, अब देखिए, आप कहेंगे यहाँ प्रोजेक्ट फाइल का जिक्र नहीं है, तो उसका भी जिक्र है। ये हो गया बाह्य मूल्यांकन, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कॉपी में जो भी आप लिखेंगे, ये कॉपी एग्जामिनर महोदय अपने साथ ले जाएंगे और उसको घर में जाकर चेक करेंगे। जैसे स्लाइड निर्माण बहुत अच्छा किया, डायग्राम भी बनाया है, स्लाइड भी अच्छी बनी थी, लिखा भी अच्छा है, तो 5 में से 5 अंक आपको दे दिए गए। इस पार्ट में भी आपने 6 स्पॉट पहचाने हैं, 6 स्पॉट के बारे में पर्याप्त लिखा है, उनका डायग्राम भी बना है, जो आवश्यक लक्षण है वो सब आपने लिखे हैं, तो 6 में से 6 अंक उन्होंने दे दिए। और सत्री कार्य और मौखिकी आपने जो दी, वाइवा दिया है, वो भी बहुत अच्छा दिया। यहाँ पर पूरे 4 नंबर आपको दे दिए, तो वो 15 में से 15 नंबर आपको दे देंगे। अब यहाँ ये चीज एकदम जान लो कि पूरे नंबर पाने के लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये वास्तविकता ये है कि प्रैक्टिकल के नंबर जब आपके 29 आते हैं, 28 आते हैं, कहते हैं हमारे नंबर कम हो गए, हमारे 30 में 30 होने चाहिए। 30 में 30 पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। जो एक बढ़िया लड़का, बहुत शानदार, बहुत अच्छी तैयारी वाला, वो भी 30 पा रहा है, आप एकदम पढ़े भी नहीं हो तभी 30 पा रहे हो, तो जरा वेरिएशन होना चाहिए। नंबर इसलिए कम हो जाते हैं, 1 आध नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कम हो जाते हैं। हमारे लोग समय में 20 से नंबर ऊपर आ जाए, समझो बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिकल था, ढंग से होता था, आपने ढंग से यहाँ किया भी है। तो ये स्पॉटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 6 के 6 स्पॉट लिखना है, 6 अंक पूरे पाने के लिए। यहाँ भी एक भी नंबर कहीं कटौती हो गई, आपने स्लाइड निर्माण में स्लाइड बनाया ही नहीं, या आपने स्लाइड के निर्माण की विधि पूरा लिख दिया और कोई डायग्राम नहीं बनाया है, तो यहाँ पर 5 में से कोई नंबर काट सकते हैं। 3 नंबर दे सकते हैं, 2 नंबर दे सकते हैं, 2.5 नंबर दे सकते हैं। जितना घटेगा नंबर कहीं पर भी, वह 30 में माइनस हो जाएगा, तो आपके नंबर घट जाएंगे। तो ये हो गया बाह्य मूल्यांकन। जो आंतरिक मूल्यांकन विषय अध्यापक द्वारा किया जाता है, वहाँ भी काफी लिखना होता है। एक दीर्घ प्रयोग, इस प्रैक्टिकल को हम बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल के पहले ये भी कराएंगे, इसका भी लिखित रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। एक दीर्घ प्रयोग का किताब में, ये भी 5 अंक का है, किताब में प्रयोग संख्या लिखी है 1, 4, 5 और 6। ये दीर्घ प्रयोग बड़ा प्रयोग है। एक लघु प्रयोग है, जो प्रयोग संख्या 2, 3, 4 में दिया है, 4 अंक का है। दीर्घ प्रयोग 5 अंक का है। और यहाँ जो प्रोजेक्ट बात करते हैं हम कि प्रोजेक्ट बनाइए, इस प्रोजेक्ट का आकलन है, 4 नंबर का प्रोजेक्ट है यहाँ पर, और उस प्रोजेक्ट पर आधारित भी वाइवा भी यहाँ पर 2 नंबर का है। जो भी प्रोजेक्ट बनाओ, डायबिटीज का बनाइए, कुष्ठ रोग का बनाइए, टीबी का बनाइए, मानव स्वास्थ्य रोग का बनाइए, जनसंख्या पर बनाइए, जनसंख्या बढ़ने के कारण उस पर बनाइए, या जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं उस पर बनाइए। बहुत सारे ऑप्शन जो आपके बायोलॉजी के कोर्स से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके क्या क्या अनुप्रयोग है, इस पर बना सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको समझ में है। विटामिन पर बना सकते हो। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में है। विषाणु जनित रोगों के बारे में बना सकते हो। विषाणु जनित रोग जैसे एड्स पर बना सकते हो। इसी तरह से जीवाणु जनित रोगों पर बना सकते हो। तो प्रोजेक्ट हाथ में होना चाहिए, चाहे हैंड
हाथ से लिखा हो या आप नेट से देख करके तैयार करें। प्रोजेक्ट के नंबर है, इसलिए इस प्रोजेक्ट पर हम जोर देते हैं। और जो भी रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि ये इस केवल हमसे मतलब है, प्रोजेक्ट हम देख लेंगे। जो भी रिकॉर्ड है फाइनली एग्जामिनर महोदय के सामने आपको लेके आना है। तो प्रोजेक्ट सबसे पहले आप पेश कर रहे हैं प्रोजेक्ट। और मान लिया प्रोजेक्ट आपने डायबिटीज पर बनाया है, पूछ बैठेंगे तो डायबिटीज जो आप प्रोजेक्ट लाए उसको विधिवत अच्छे से पढ़ के आए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप अपने सिलेबस पर आधारित बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने स्वयं बताए हैं, उनमें से बना के लाना है। तो इस तरह से 5, 4, 9 और 9, 6, 15 अंक ये हो गए और 15 अंक ये हो गए। ये कॉपी उनके पास जाएगी। कभी कभी इस कॉपी के बारे में पूछ लेते हैं या कहते हैं आपने 15 नंबर कहाँ दिए और किस प्रकार दिए, आप स्पष्ट करें। तो हमको भी बताना पड़ेगा कि हमने एक दीर्घ प्रयोग करवाया है, एक लघु प्रयोग करवाया है, प्रोजेक्ट फाइल बनवाई है, इस पर वाइवा लिया है, तब हमने 15 में से 15 दिए, 14 दिए, 13 दिए। जो भी नंबर दिए हैं वो हमने काम करवाने के बाद दिए हैं। तो इस पाठ के बारे में आशा समझ गए होंगे कि 6 इस पाठ, इनको विशेष करके तैयार रखिएगा। पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे तो बोर्ड परीक्षा में कोई अफरा तफरी नहीं रहेगी, कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना। और जो कॉपी आपको हम देंगे प्रैक्टिकल की, उसमें अगर केजिंग ये बनी नहीं है तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे आपको इस तरह से केजिंग बनाना है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। और ये लेटेस्ट बता रहे हैं तो अपने पास रखिएगा। अब आता है स्लाइड का निर्माण, जो बाह्य परीक्षक कॉपी में भी लिखना है और डायग्राम भी बनाना है। तो स्लाइड निर्माण में एक प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, वह है परागकणों के अंकुरण का अध्ययन। इसको आपने प्रयोगशाला में किया हुआ है। लैब में किस प्रकार से हम जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को बता सकते हैं, इसको आपको समझना है। क्या क्या चाहिए, सदाबहार का फूल हो, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, एंटीराइनम का हो, फूल पुष्प कोई भी आप ले लें। गुड़हल का पुष्प इसलिए कह रहे हैं कि आसानी से अवेलेबल है। और जो गुड़हल का पुष्प होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो पुंकेसर लगे हैं बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। और जिनका परागकोश होता है थोड़ा यूनिक होता है, किडनी शेप होता है, उसको रेनी फॉर्म कहते हैं। इस टाइप के परागकोश लगे होते हैं। आप जानते हैं पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है और पुंकेसरों के समूह को पुमंग या एंडोशियम कहा जाता है। ये परागकोश से मतलब है हमें। इसका परागकोश एक तो मोनोथीकस होता है, मोनोथीकस होता है, किडनी शेप होता है, बड़ा होता है। इसलिए इसके अंदर जो पराग कण बनेंगे वो बड़ी आसानी से एक निडल की सहायता से परागकोश को फाड़ दीजिए। फाड़ने के बाद उसके सारे परागकणों को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। परागकण बड़ी आसानी से निकल आते हैं। कोई एक पुष्प लेना है, जैसे गुड़हल को हमने कहा, गुड़हल का पुष्प लीजिए। अब और क्या चाहिए, शक्कर का विलयन, और वो विलयन होना चाहिए 15% शुगर सोल्यूशन। 100 ml पानी में 1.5 ग्राम शक्कर डाल के घोल दीजिए। 1.5 ग्राम शक्कर डाल घोल दो तो वह 15% शुगर सोल्यूशन बन गया। और हमें क्या चाहिए, कैविटी स्लाइड। सभी को पता है कि स्लाइड सामान्य स्लाइड से कैविटी स्लाइड भिन्न होती है। इस स्लाइड में बीच में एक हल्का सा कैविटी बना हुआ है, एकदम प्लेन नहीं है, हल्का सा गड्ढा है, कैविटी बनी है, इसलिए इसको कैविटी स्लाइड कहते हैं। इस कैविटी स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा कवर स्लिप, बहुत सारी कवर स्लिप है, कवर स्लिप की भी आवश्यकता पड़ेगी। आप जानते हैं कवर स्लिप, स्लाइड को देखने के पहले कवर स्लिप लगाना आवश्यक होता है, जिससे माइक्रोस्कोप में स्लाइड में जो भी मटेरियल लगा हुआ है स्टेनी को न छूने पाए इसके लेंस में। एक कवर स्लिप की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करना है, वॉच ग्लास ये है, इस वॉच ग्लास में पानी लेकर के पहले पानी में आप बहुत सारे परागकणों को निकाल लीजिए, या डायरेक्ट आप क्या करिए, वॉच ग्लास में इस 15% शुगर सोल्यूशन को बनाकर थोड़ा सा ले लीजिए और इसी वॉच ग्लास में परागकोश को फाड़ करके निडल से सारे परागकणों को उसमें इकट्ठा, मालूम चलेगा कि परागकण इसमें आ रहे हैं। तो 15% शुगर सोल्यूशन में किसी भी पुष्प, खास करके गुड़हल के पुष्प के परागकोश को, एंथर को निडल की सहायता से फाड़ करके उसके पॉलन ग्रेन को उसमें गिरा दीजिए 15% सोल्यूशन में। अब उसमें थोड़ा सा बोरान डाल दीजिए, बोरान चुटकी में लेकर के थोड़ा सा डाल दीजिए, क्योंकि बोरान विकसित होते हुए
परागकणों के लिए पोषण का कार्य करता है। अधिक पोषण पाने के कारण परागकणों का अंकुरण बहुत शीघ्र शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा उसमें बोरान भी डाल दीजिए। तो कैविटी स्लाइड, सपोज करिए एक स्लाइड है, इसमें कैविटी बनी है, इसका साइड व्यू है, साइड से देख रहे हैं। इसमें हमने पॉलन ग्रेन डाल दिए। पॉलन ग्रेन कहाँ रखे थे? शुगर सोल्यूशन में। कैसा शुगर सोल्यूशन था? 50% शुगर सोल्यूशन था। अब इसको आप तुरंत जनरेशन की स्टेज में नहीं देख सकते, इसको 24 घंटे के लिए, जैसे इस समय हमने आपको करा के रखा दिया, अगले दिन जब इसी समय क्लास में आओगे तब आपको जनरेशन दिखाई पड़ सकता है। यहाँ पर हमने इसको रख करके और कवर स्लिप से ढक करके ऐसे ही सुरक्षित रख दिया। जब 24 घंटा बीत जाएगा, अगले दिन आप जब लैब में आएंगे तो लैब में आप देखेंगे, इसको देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इस कैविटी स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप में जैसे ही लगाएंगे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आपको दिखाई पड़ेगा। ये पूंछ जैसी रचना निकल आई है, ये पॉलन ट्यूब बन जाती है, पराग नलिका बन जाती है। कुछ में बनेगी, कुछ में नहीं बनेगी, क्योंकि परागकण बहुत महीन छोटे होते हैं, इसलिए बहुत अधिक संख्या में बनेंगे। तो कुछ में पराग नली दिखाई पड़ेगी, कुछ में हो सकता ना दिखाई पड़े। तो अब ये पराग नली जो उसको शुगर सोल्यूशन मिल रहा है और हमने बोरान को भी डाल दिया जो उसके लिए न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, तो बड़ी तेजी के साथ इनका अंकुरण शुरू होगा। इसलिए करते हैं कि प्राकृतिक रूप से नेचुरली, जैसे मान लिया है पुष्प का स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र में जब प्राकृतिक रूप से परागकण गिरता है तो वर्तिकाग्र भी सुगरी सोल्यूशन, एक सक्रिय पदार्थों का सिक्रीशन करता है। यहाँ से भी वही शुगर सोल्यूशन जो हमने दिया, यहाँ नेचुरली प्राकृतिक रूप से शुगर सोल्यूशन या सुगरी पदार्थ बनते हैं, पोषक तत्व बनते हैं, जिससे परागकण इन पोषक तत्वों को अवशोषित करके फूल जाता है और फूलने के बाद पराग नलिका विकसित होती है और यही पराग नलिका फिर यहाँ पर प्रवेश करती है भ्रूणकोश में और यहीं पर एग उपस्थित होता है जिसके साथ निषेचन होता है। इस सारी क्रियाविधि को आप चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पूरा पढ़ चुके हैं किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म है। यहाँ प्रैक्टिकल है, आपको देखना है केवल, यहाँ पर डिटेल पर हम नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से देखा कि कुछ परागकण में पराग नलिका आई है, विकसित हुई है। अब इसी को हम हाई पावर में, माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि 2 पावर है, एक लो पावर है, दूसरा हाई पावर। जब हाई पावर में इसको लगाएंगे तो एक परागकण स्पष्ट रूप से आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा और इसमें से कोई न कोई अवस्था दिखाई पड़ेगी। परागकण में 2 परतें होती हैं, बाहरी परत एक्जाइन और अंदर की परत इंटाइन कहलाती है। कहीं कहीं पर एक्जाइन ब्रेक होती है, गैपिंग होती है। जो गैपिंग वाला स्थान होता है इसे हम जर्मकोर के नाम से जानते हैं, जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। यहीं से आगे चल करके पराग नलिका जनन छिद्र से ही निकलेगी। तो इसमें 2 परागकण में 2 सेल्स दिखाई पड़ेगी, एक ट्यूब सेल कहलाती है, दूसरी जनरेटिव सेल। या तो ये अवस्था दिखाई पड़ेगी या और ज्यादा विकसित हो गया है, इस अवस्था में एक्जाइन, इंटाइन, जर्मपोर और यहाँ पर मेल गैमीट भी बनना दिखाई पड़ सकते हैं। ये 2 मेल गैमीट बन गए हैं। इसमें जो सबसे बाहरी परत होती है एक्जाइन कहलाती है। ये परागकण की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, क्योंकि एक्जाइन परत के कारण परागकणों पर किसी प्रकार का ना पीएच मान का परिवर्तन कोई होता है, असर पड़ता है, ना टेम्परेचर का असर पड़ता है, ना किसी मौसम का असर पड़ता है। अर्थात परागकण इस एक्जाइन परत के कारण सुरक्षित बना रहता है और इस एक्जाइन परत में भी एक विशेष प्रकार का पदार्थ बन जाता है जिसे स्पोरोपोलिनिन के नाम से जानते हैं, जिसके कारण परागकण सुरक्षित बना रहता है। अब अगली स्टेज में क्या होगा कि जो इंटाइन है, जो जर्मपोर था, वहां से इंटाइन लंबी होकर बढ़ जाती है और एक नलिका के रूप में बन जाती है। यही नलिका कहलाती है पॉलन ट्यूब और इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है और वही दोनों मेल गैमीट्स जो बन गए थे वो यहाँ पर आते हैं और भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करके अंड कोशिका के साथ निषेचित हो जाते हैं। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आवत बीजी पौधे होते हैं, उनमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है जिसको आप थ्योरी पढ़ चुके हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है,
जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन के परिणाम स्वरूप बीज बन जाते हैं, फल बन जाता है। वो तो डिटेल की बात हो गई, लेकिन यह अवस्थाएं आपको प्रैक्टिकल कॉपी में बना के लिखनी है। जो विधि हमने बताई है, इस विधि को लिखना होगा। उद्देश्य क्या है? परागकणों के अंकुरण का अध्ययन। जो स्लाइड निर्माण 5 अंक का है, वो इसी का डिटेल आपको कॉपी में लिखना है। इस तरह से 15 नंबर बाय मूल्यांकन के कैसे डिवाइड होते हैं, ये आपने समझ लिया। इस पार्टी में ये उदाहरण के तौर पर 3 जूलॉजी 3 बॉटनी के कैसे हो सकते हैं, इस पार्ट क्या हो सकते हैं, इनके बारे में जान लिया। और आंतरिक मूल्यांकन जो 15 नंबर आपके सब्जेक्ट टीचर देंगे, विषय अध्यापक देंगे, उनको भी 15 नंबर देने के लिए उनके लिए भी क्वेश्चंस हैं। एक लघु दीर्घ प्रयोग है, एक लघु प्रयोग है, प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी है, वहां के 15 और बाह्य मूल्यांकन के 15 अंक मिलकर तब एक 30 नंबर का प्रैक्टिकल कवर होता है। तो ऐसा है, आपने जीव विज्ञान प्रैक्टिकल कैसे करना है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में समझ लिया होगा। इसको आप पूरी कॉपी में इसको ड्रा कर लीजिए, ये टेबल या पेजिंग ड्रा कर लीजिए, ठीक है। जी सर। धन्यवाद।